हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके आज पढ़ने कक्षा 9 की क्लास में सांख्यिकी चैप्टर नंबर जो कि 20 है तो इसकी बेसिक जानकारी हम आपको दे दिया था और पढ़ रहे हैं आज प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 20.1 देखो, पहला क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, शब्द सांख्यिकी द्वारा एक वचन रूप में बहुवचन रूप में तुम क्या समझते हो। तो एक वचन, देखो एक वचन में मतलब एक वचन बहुवचन आप लोग पढ़े हैं कि एक वचन में एक लोग होते हैं, बहुवचन में बहुत लोग होते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में दिया है कि 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए, ये अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि वर्ग अंतराल 20 से 29, तो यहाँ पहले बनाएंगे वर्ग अंतराल। क्या बनाना? टैली चिन्ह बनाना है श्रीमान। तो मैं एक बार आपको टैली चिन्ह में बता देता हूँ कैसे बनाना है। अगर 1 है तो 1 लाइन मार दोगे, अगर 2 है तो 2 लाइन मार दोगे, ठीक। 3 है तो 3 लाइन मार दोगे आप, 4 है तो 4 लाइनें मारोगे, 5 है अगर तो 5 लाइनें नहीं मारोगे, 4 मार के तिरछा कर दोगे क्रॉस, ठीक। 6 मारना है तो 5 तो इसी प्रकार मारोगे, छठी ये हो गई। 7 मारना है अगर तो 5 बच्चों इसी प्रकार, 7 में 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 अगर मारना है, 4 ये हो गई, 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार मारेंगे। अगर 9 की बात उठे तो 9 तो इसी प्रकार, 5 इस तरफ हो गई, 4 इस तरफ। अगर बात 10 की आए तो 5 तो आपका ये हो गया और 5 आपका ये हो गया, ठीक है। ये होता है आपका नियम। तो आइएगा इसमें बनाते हैं। कह रहा कि वर्ग अंतराल पहले इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद टैली चिन्ह। यहाँ टैली चिन्ह कक्षा 8 में पढ़ा था मिलान चिन्ह, तो बच्चों टैली चिन्ह को ही मिलान चिन्ह बोलते हैं, मिलान चिन्ह को ही टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे? बारंबारता। यहाँ लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, ठीक। बारंबारता देखो, वर्ग अंतराल कितना कह रहा है कि 20 से 29, 20 से 29 और 30 से 39, 30 से 39 ये बोल रहा है, और 40 से 49, 40 से 49 और 50 से 59 और 60 से 69, 60 से 69। अब इनके बीच में तुमको इसमें देखा है, इन्हें लेकर इन्हें बारंबारता बंटनीय रूप में दर्शाइए, ठीक है। तो आइएगा बच्चों दर्शाते हैं। अब देखो 20 और 29 के बीच में कितने लोग पड़े, यहाँ देखेंगे 20 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद कोई नहीं है, ठीक है। कितना हो गया? बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद 30 और 39 के बीच में देख लीजिएगा आप, तो 30 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। आपको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। 40 और 49 के बीच में देखो भैया, 40 और 49, 40 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 7 8 9 9 हो गया, ठीक। इस प्रकार बच्चों देखेंगे 50 और 59 के बीच में आप इसमें छांट लीजिएगा तो 8 आ जाएगा और इसके बीच का 4 आ जाएगा आगे, ठीक है। अब बनाते कैसे? 3 है तो 3 लाइन मार देंगे, 6 है तो कितनी 4 लाइन मार के क्रॉस और एक ये 9 बनाओगे उसी प्रकार बच्चों, तो ये हो गया 9, ठीक। 8 बनाना है तो 4 तो उसी प्रकार बनाओगे, 3 हो गई, 4 में 4 लाइन मार दोगे, टोटल हो गया। अगर इसको आप जोड़ोगे तो 30 आना चाहिए, 30 विद्यार्थी थे। यहाँ पे क्या करते? कुल लिख देते, बाकी क्लियर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह इसे बोलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक। यानी तीसरा नंबर में भी बनाना है, ठीक है। आपको देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा, ये लिखा है और इसको कह रहा कि वर्ग माप 10 लेके आपको बनाना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? देखिएगा आप लोग, 14 से 24 उठा लेते हैं, 14 से 24। उसके बाद क्या करेंगे कि 24 से 34 उठा लेते हैं, 34 से 44, 44 से 54, 54 से 64, 64 से 74, 74 से 84, 84 से 94 और लास्ट जाएगा 108 लिखा था ना कहीं, तो 94 से 104,
104 और 104 से 114 है ना, 114 ये जाएगा। ठीक, इसको हटा दीजिएगा आप, इसको आप बढ़ा दीजिएगा, मिला दीजिएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना के यहाँ लिख देना कुल है आपको, और उसके बाद यहाँ बारंबारता जितनी आएगी। ठीक, यानी 30 घरों तो बारंबारता कितनी आएगी, 30 घरों। ठीक, अब यार यहाँ से छाटना है तुमको। देखो 14 और 24 के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 14 24 तो एक ये हो गया। ठीक है, 4 लोग हैं, मैं लिख देता हूँ बारंबारता। ठीक है, 4 2 3 2 3, उसके बाद 3 1 2 3 1 2 5 3 3 4 5 3 3 4, ये आ गई बारंबारता। टैली चिन्ह बना लो, 4 लाइनें मार दो भैया, 2 लाइनें मार दो, 3 लाइनें मार दो, फिर से 3 मार दो, 1 मार दो, 2 मार दो, 5 मार दिया, 3 मार दिया, 3 मार दिया, 4 मार दिया, हो गया आपका फिगर। इस प्रकार बच्चों जैसा कि चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 315, 320, 324 ये इसमें लिखना है, तो आपको करना ये है कि सीधा सीधा एक सारणी बनाना है। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही बना लीजिएगा सारणी। यहाँ क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, यहाँ क्या लिखना, वर्ग अंतराल, यहाँ लिख देना 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 और 324, 325, 24, 325 टोटल आप जानते हो कुल यहाँ लिखना होता है बारंबारता। ठीक, बारंबारता हो जाएगी 24। यहाँ क्या लिखोगे, बारंबारता, यहाँ लिखोगे टैली चिन्ह। ठीक है, तो बारंबारता कितनी बार आई है, ये आया 1 बार, ये आया 2 बार है, 2 बार आया है और 1 बार आया है। 3 4 2 2 3 2। ठीक, 1 लाइन मार दो, 2 मार दो, 2 मार दो, 1 मार दो, 3 मार दो, 4 मार दो, 2 मारो, 2 मारो, 3 मारो, है ना, यहाँ 2 मार दो, हो गया आपका। ठीक, 4 नंबर। बच्चों 5 नंबर में क्या कहता है, इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि नीचे 16 विद्यार्थियों की लंबाइयों इंचों में दी गई है। 5 के वर्ग अंतराल के प्रयोग से एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। हम 5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 60, सबसे छोटा 60, 60 से 65, 60 से 65 और 65 से उठा लेंगे 70 और 70 से 75, हो गया। इसी के बीच में आ जाएगा सब लोग। तो देखो 60 से 65 के बीच में कितने लोग पढ़ रहे हैं, 2 7, कितने लोग पढ़ रहे हैं, 7, ये पड़ जाएगा 7 2 7। ठीक, यानी 7 7 14 2 16, हो गया। बनाओ 7 लाइनें मारो, 5 2 7 2 5 2 7, हो गया आपका फिगर। तो बच्चों इस प्रकार से बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो छठा लिखा है, छठे में पूछ रहा है आपका 104, 114, 124, 124, 134, 144, 154 तथा 164। पूछ रहा आपसे वर्ग माप वर्ग सीमा बताओ। तो वर्ग माप का मतलब क्या होता है और वर्ग सीमा समझते हैं आज यहाँ पे। ठीक है, वर्ग माप इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10, वर्ग माप 10 है। ठीक है, और जो सीमा है वर्ग सीमा, अब जैसे 100 से उठा लीजिएगा, 100 से उठाओ 110 पे जाओ, फिर 110 से उठाओ 120 जाओ, यह है वर्ग सीमा। फिर 120 से 130, 130 से 140, इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, तो वर्ग सीमा हो जाएगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक है, ये है लिखा आपका 7 नंबर। ठीक, एक सोसाइटी के 40 घरों के बिजली के बिल रुपए में नीचे दिए गए, ये दिए गए हैं और बारंबारता आपको तय करनी है। अब इसमें कुछ दिया नहीं बच्चों, जब दिया न हो तो सबसे छोटे से उठाते हैं, यानी 52 से 62 उठा लेंगे। ठीक है, 52 सबसे छोटा है, तो 62 से 72 और 72 से 82 और 82 से 92 और 92 से 102, 102 से 112,
ठीक, यही उठाएंगे। 112 से 122, 112 से 122 और 122 से 132, बस ये उठा लेंगे लास्ट यही। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे कुल, और यहाँ लिख देंगे 40, सोचे समझे, ठीक। अब बारंबारता लिखते हैं 3 5 6 6, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई। तो बच्चों ये आपकी बारंबारता हो गई, ये टैली चिन्ह हो गया। इस प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब 8वें नंबर में देखो यही दिया है, सेम यही करना है आपको। तो 8वें नंबर में आप कहां से उठाओगे, सबसे छोटे थे, यानी 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यही आपको करना है। बाकी बारंबारता आप बना लोगे, टैली चिन्ह आप बना लोगे, ये मैं आशा करता हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है, ठीक है। अब आइएगा उसके बाद देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में कुछ संख्याएं लिखी हैं और इनके बारे में पूछ रहा है, तो 9 नंबर ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों ये आपकी संख्याएं लिखी, उसके बाद पहली नंबर कंडीशन कह रहा इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसा कि 30 39 एक समूह, 40 49 दूसरा समूह आदि। तो 30 से 39, 40 से 49 इसके रूप में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके बाद व्यवस्थित करने के बाद व्यवस्थित कर देना है। उसके बाद फिर लिखना है दूसरे नंबर पे अधिकतम स्कोर क्या है। अब इसमें देखेंगे अधिकतम स्कोर कितना है, 100, 100 से ज्यादा है नहीं है, कितना हो जाएगा 100। अधिकतम स्कोर कितना है 100। न्यूनतम स्कोर कितना है, न्यूनतम यानी छोटा सबसे 37 है, कितना हो जाएगा 37। अब परास क्या होता है, परास होता है अधिकतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर। तो अधिकतम स्कोर है 100, न्यूनतम स्कोर है 37, तो कितना आ जाएगा 63। उसके बाद 34 जो 5वीं नंबर कंडीशन है वो दिया है, यदि उत्तीर्ण अंक 40 है तो कितने अनुत्तीर्ण हैं, यानी उत्तीर्ण अंक 40 है तो अनुत्तीर्ण कितने हैं। उत्तीर्ण जो है वो 40 अंक पे पास है, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं। अब इसमें देख लीजिएगा 40 से कम वाले कितने हैं, 1 1 1 1 2। अनुत्तीर्ण कितने हैं आपके पास, ध्यान दीजिएगा 2 है, 2 है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा, 75 या अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। 75 या इससे अंक, तो 75 से अंक ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 लोगों ने प्राप्त किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये कंडीशन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 50 से 60 के बीच में कौन सा प्रेक्षण वास्तव में नहीं है, ठीक है। तो 50 से 60, तो देखिएगा ध्यान से, 53 हो गया, 55 हो गया, 60 है, 58 है, 56 है, 58 है, 52 है, यानी 51 नहीं है, ठीक। 53 है, उसके बाद क्या नहीं मिला, 54 नहीं मिला है, 57 देखो है कहीं, 59 है, 56 है, यानी 57 नहीं है, ठीक। अब कंडीशन नंबर 8 में क्या दिया, 50 से कम अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। 50 से कम, 50 से कम 1 1 1 2 3 4 हो गया, 5, 50 से कम है भाई, कितने आ जाएंगे 5, कितने आ जाएंगे 5। ये हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10वें में क्या लिखना है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये आपकी समावेशी श्रृंखला है, समावेशी श्रृंखला है, ठीक है। ये आपको अपवर्जी श्रृंखला में बदलना है। तो बारंबारता बच्चों सेम रहती, केवल बदलता क्या है कि 0.5 इसमें घटते हैं, 0.5 इसमें बढ़ता है अपवर्जी में, ठीक। यानी क्या हो जाएगा 9.5 से 19.5 बच्चा, तो इसमें भी हटेगा, तो 19.5 से कितना हो जाएगा 29.5, यानी 0.5 इसमें घटेंगे, इसमें 0.5 बढ़ेंगे। ये कितना हो जाएगा 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, फिर 49.5 से कितना हो जाएगा 59.5,
59.5। तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो। अभी रुको, एक 11 नंबर सवाल और बचा है, ठीक है। तो 11 नंबर मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो लिखा है कि वर्ग अंतराल 13.5 प्लस 15.5 के मध्य बिंदु बताना है। क्या बताना है? मध्य बिंदु। तो भैया दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो यार। तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 का 0, हंसी लायक 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा 2। 2 से भाग करो, इसको 2 हटाए तो 14 28 होता है, यानी 14.5। यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। 11 नंबर ये सवाल हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, आ जाता है 14.5। तो बच्चों आज के लिए बस इतना रखते हैं हम। यानी आपकी जो 20.1 है, यानी 20.1 है, ये आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। कल की एक्सरसाइज में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा, यानी 20.2 में। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।